प्रथम अध्याय श्लोक 3। दुर्योधन उवाच पश्चैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीयं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना। उसकी आवाज में भय और व्यंग्य दोनों झलक रहे थे। वह जानता था कि सामने धर्म की शक्ति खड़ी है। पांडवों की सेना अनुशासित और संगठित थी। हर योद्धा अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा था। यह दृश्य दुर्योधन को असुरक्षित कर रहा था। उसने आचार्य को याद दिलाया कि इस सेना का संगठन आपके ही शिष्य ने किया है। यह शिष्य था धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। दुर्योधन इस तथ्य को उभार कर द्रोण की निष्ठा को परखना चाहता था। वह चाहता था कि आचार्य अपने शिष्य के विरुद्ध खड़े हों। यह कथन उसकी चालाकी को दर्शाता है। संजय इस दृश्य को धृतराष्ट्र के सामने जीवंत कर रहे थे। यह श्लोक हमें दिखाता है कि अधर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति सदैव असुरक्षित रहता है। यही इस श्लोक का प्रारंभिक भाव है। पांडवों की सेना केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। हर योद्धा अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा था। यह अनुशासन दुर्योधन को भयभीत कर रहा था। वह जानता था कि धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय निश्चित है, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। दुर्योधन ने अपने गुरु को संबोधित किया। उसने कहा कि देखिए, आपके ही शिष्य ने इस सेना को सजाया है। यह कथन व्यंग्य से भरा हुआ था। दुर्योधन चाहता था कि आचार्य उसकी ओर झुकें। वह अपनी असुरक्षा को छिपाने का प्रयास कर रहा था। संजय इस दृश्य को धृतराष्ट्र के सामने स्पष्ट कर रहे थे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म का संगठन सदैव मजबूत होता है। अधर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है। दुर्योधन का कथन इसी कमजोरी का प्रमाण है। यही इस श्लोक का गूढ़ संदेश है। इस श्लोक का दार्शनिक अर्थ भी गहरा है। दुर्योधन का भय हमें बताता है कि अधर्म कभी स्थायी नहीं होता। जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं, तो हमें निरंतर असुरक्षा सताती है। पांडवों की सेना धर्म और न्याय के पक्ष में थी। यही कारण था कि उनका संगठन और आत्मविश्वास स्वाभाविक था। दुर्योधन का आचार्य को संबोधित करना उसकी निर्भरता को दर्शाता है। वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। यह स्थिति हमें जीवन का एक बड़ा सबक देती है। जब हम सत्य के मार्ग पर होते हैं, तो आत्मविश्वास स्वतः आता है। लेकिन जब हम मोह और अहंकार में फंसते हैं, तो हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। यही दुर्योधन की स्थिति थी। संजय इस दृश्य को धृतराष्ट्र के सामने जीवंत कर रहे थे। यह श्लोक हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। धृतराष्ट्र के लिए यह वर्णन बहुत महत्वपूर्ण था। वह स्वयं युद्धभूमि नहीं देख सकते थे। संजय की दिव्य दृष्टि ही उनका सहारा थी। संजय ने दुर्योधन की स्थिति को विस्तार से बताया। उन्होंने दिखाया कि दुर्योधन कितना असुरक्षित था। यह असुरक्षा उसकी मानसिक स्थिति को उजागर करती है। दुर्योधन ने राजा की तरह बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसके शब्दों में भय और चिंता छिपी थी। यह स्थिति हमें बताती है कि अधर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। धर्म क्षेत्र में अधर्म का टिकना कठिन होता है। यही कारण है कि दुर्योधन विचलित था। संजय का वर्णन धृतराष्ट्र को यह समझाने के लिए था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग ही स्थायी है। यही इस श्लोक का गूढ़ संदेश है। इस श्लोक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी गहरा है। कुरुक्षेत्र हमारे जीवन की रणभूमि है। पांडवों की सेना धर्म और सत्य का प्रतीक है। दुर्योधन का भय अधर्म और अहंकार का प्रतीक है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, तो यह संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच होता है। दुर्योधन का आचार्य को संबोधित करना हमें यह बताता है कि अधर्म सदैव निर्भर रहता है, धर्म आत्मनिर्भर होता है। यही कारण है कि पांडवों की सेना संगठित और आत्मविश्वासी थी। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम धर्म का मार्ग चुनें। अधर्म हमें केवल भय और असुरक्षा देता है।
धर्म हमें आत्मविश्वास और शांति देता है। यही इस श्लोक का गूढ़ संदेश है। यही कारण है कि यह श्लोक आज भी हमें जीवन का मार्ग दिखाता है।